मंगलाचरण करें। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अंत में जो रहस्यपूर्ण चिट्ठी लिखी गई है, उस चिट्ठी के माध्यम से सम्यक दर्शन की विभिन्न भेदों को उन्होंने खुलकर बताया। और जो हमारे नॉर्मली जो उनका जो जिनसे पत्र लिखा था, उनको जो कंफ्यूजन थे वो उन्होंने दूर किए। और उसके माध्यम से वो हम सबको भी बहुत लाभ पहुंच रहा है कि सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है। उसमें जो औपशमिक छायोग सम्यक और छायिक सम्यक थे उनके बारे में अपन ने जाना। अपन ने व्यवहार और निश्चय सम्यक की परिभाषाएं पढ़ी। और उसके बाद में अपन ने सविकल्प निर्विकल्प की बात करी। सविकल्प निर्विकल्प का अर्थ क्या है ये अपन ने जाना था कि जब बहुत सारे विकल्पों से चिंतन होता है तो मन एकाग्र होता नहीं। निर्विकल्प चिंतन में एक ही वस्तु का, एक ही विषय का पूर्ण चिंतन होता है। समस्त उपयोग उस पर ही लगाया जाता है। उपयोग शब्द का अर्थ क्या है? अटेंशन, कंसंट्रेशन। यहाँ जो उपयोग शब्द बार बार आता है कि हमारा उपयोग कहाँ लग रहा है, हमारा उपयोग कहाँ लगना चाहिए। एक उपयोग का अर्थ होता है यूसेज, उसके लिए उपयोग अपन कहते हैं ना। यहाँ उपयोग का जहाँ भी अर्थ दिया है शास्त्रों में, उस उपयोग का अर्थ क्या है कि मेरा जो ज्ञान का जो कंसंट्रेशन है वो कहाँ लग रहा है, जिसे हम अटेंशन भी कहते हैं। तो जब मेरा ज्ञान क्या बटा हुआ रहता है, बहुत सारे वस्तुओं के ऊपर बटा हुआ है, खा रहे हैं पी रहे हैं तब भी कुछ और सोच रहे हैं, बहुत सारी चीजें सोचते रहते हैं, तो वो सब जो हमारा चिंतन अन्य विषयों में रहता है उन्हें विकल्प कहते हैं। और इस तरह के विकल्पात्मक चिंतन को सविकल्प चिंतन कहते हैं। जब मेरा ध्यान सब ओर से हट जाए, केवल एक ही वस्तु, एक ही विषय पर लगे, संपूर्ण अटेंशन उस पर हो, तो उसको निर्विकल्प चिंतन कहते हैं। अब वो जो विषय वस्तु है जिस पर चिंतन करना है, वो कोई भौतिक वस्तु की बात नहीं हो रही। जब भी हम सविकल्प निर्विकल्प चिंतन की बात करते हैं तो हमारा चिंतन एक ही द्रव्य पर अर्थात आत्म द्रव्य के ऊपर होता है, उसी की बात हो रही है। अन्य वस्तुओं, संसार की भौगोलिक वस्तु नहीं कि मुझे अपना स्त्री का निर्विकल्प अनुभव हुआ, मुझे अपनी माता का निर्विकल्प अनुभव हुआ। ये निर्विकल्प शब्द वहां के लिए नहीं है। तो जब भी कभी ये बात आएगी, निर्विकल्प का अर्थ क्या है? जब मेरे पास चिंतन के और बहुत सारे विषय ना रहें। जैसे मैं जाप देता हूँ, जाप आदि देते समय हमारा मन इधर उधर भटकता, तो वो सविकल्प चिंतन है। लेकिन अगर किसी तरह से मेरा चिंतन एकाग्र एक ही वस्तु पर हो जाए, जो प्राय नहीं होता। इवन जाप देते समय भी मुझे क्या विकल्प है कि अब मुझे माला के एक एक मन का खिसकाना है, गिनती गिनना है कि पूरी 108 हुई कि कम रह गई, है ना। ये मेरे पास हाथ में जो माला है वो कौन सी है, ये सूत वाली है या मोती वाली है, मैं कितनी देर हो गई मुझे बैठे हुए। ऐसे बहुत सारे विकल्प आते रहते हैं। लेकिन जब निर्विकल्प चिंतन होता है तो वहां कम से कम आलम्बन होते हैं। इसलिए कहा कि जब मैं पूजन आदि भी करता हूँ तो बहुत सारे मेरे पास विकल्प चलते हैं। तो एकमात्र निर्विकल्प दशा तभी होती है जब जीव मात्र पूर्ण उपयोग के साथ आत्मद्रव्य के चिंतन में लगे। और ऐसा निर्विकल्प चिंतन सम्यक दर्शन के बाद और सातवें गुण स्थान के बाद, जब गुण स्थानों का आरोहण होता है, तब इस तरह का निर्विकल्प चिंतन होता है, जिसे मैं शुद्धोपयोग पूर्वक कहता हूँ। जिसमें शुक्ल ध्यान, चार प्रकार के, चार तरह के जो शुक्ल ध्यान है उनकी बात भी आती है। चार तरह के शुक्ल ध्यान कौन से हैं? अपन ने पहले भी पढ़ा था, अभी भी अपन कहीं चर्चा करेंगे। तो इसमें बीच में किसी को कोई प्रश्न आए, जो नए लोग भी आए हुए हैं, विनय है, ये तीन रजी है, जिन जिनको और कोई प्रश्न आए तो वो बीच में पूछ सकते हैं। अभी अपन चलेंगे कल के विषय पर।
जैन साहब, हाँ जी। इसमें एक बेसिक क्वेश्चन है, हो सकता है मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा हो। हाँ। मैं जो हेडिंग में लिखा हुआ है, सविकल्प निर्विकल्प कल्प में जानने का विशेष नहीं है तो अधिक आनंद कैसे होता है। हाँ। हेलो। हाँ। हाँ, ये वाला ना। कौन सा? हाँ, नहीं नहीं। ये यदि निर्विकल्प अनुभव, नहीं नहीं, ये नहीं। उससे ऊपर है। पेज पेज 396, 346 पे। अच्छा, एक सेकंड। ये निकल गया, निकल गया। हाँ। ये सविकल्प, जो अभी आपने विवेचना की सविकल्प और निर्विकल्प की, हाँ। उसमें ये क्वेश्चन है, या सब पहला प्रश्न ये है, सविकल्प निर्विकल्प में जानने का विशेष नहीं है तो अधिक आनंद कैसे होता है। राइट। तो राइट। राइट। सविकल्प की परिस्थिति में तो ये क्वेश्चन सही है। क्या विशेष नहीं है तो अधिक आनंद कैसे होता है, उसमें तो सविकल्प में तो आनंद हो ही नहीं सकता है। हम्म। जैसा कभी आपने नरेट किया कि हम्म। उसको विकल्प आते रहते हैं तरह तरह के, तो जो वो कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहा है, अपनी आत्मा में समाहित नहीं हो पा रहा है, तो आनंद नहीं हो सकता है। मगर ये हम्म। निर्विकल्प निर्विकल्प में तो अगर कर रहा है तो वहां तो आनंद होगा ही। हाँ, देखो, इसका इसका अर्थ क्या है। जी। चाहे सविकल्प दशा हो या हाँ। निर्विकल्प दशा, जी। है ना। जैसे कि मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि मैं जाप दे रहा हूँ, जाप हाँ। देते समय मेरा चिंतन जो है बहुत सारे विकल्पों पे जा रहा है। जी। ये माला कैसी है, 108 हुए हैं कि नहीं हुए हैं, कम तो नहीं हुए, मेरू ऊपर आ गया कि नहीं आया, और ये माला मेरे हाथ में है, इसके गुरिये जो हैं कॉटन वाले हैं तो वो सीधे सरक रहे हैं कि नहीं, अच्छे से हो रहा है कि नहीं, मुझे ज्यादा टाइम तो नहीं हो गया, और मुझे परमात्मा का भी ध्यान करना है, अनंत का भी ध्यान करना है। ऐसे बहुत सारे विकल्प होते हैं। उस सविकल्प दशा में नया कुछ नहीं सीख रहा है, बिल्कुल सही है। ज्ञान के द्वारा नया कुछ नहीं सीख रहा है, उन विकल्पों में ही उलझा हुआ है। जी हाँ। ये तो हुई सविकल्प दशा, कि उसमें नया जानना कुछ होता नहीं। जी उसी जी। प्रकार से निर्विकल्प दशा में वो जीव एक ही विषय का चिंतन कर रहा है, तो वहां भी नया कुछ जानने का होता नहीं। दोनों ही दशा में जानने के लिए कुछ विशेष नहीं है, ये कह रहे नहीं, तो जो निर्विकल्प दशा है हैं। और उस समय कोई विकल्प नहीं आ रहा है, हाँ। उस समय उसकी एकाग्रता उपयोग उपयोग है, अगर आत्मा में लग रहा है तो वो हाँ, सीख रहा है। तो इसलिए आनंद आ रहा है उसको, उसको नया सीखने का आनंद नहीं है, नया कुछ नहीं सीख रहा है। वो क्या कहना चाहते हैं कि दशा तो सविकल्प हो या निर्विकल्प हो, उन दोनों ही दशाओं में मैं नया कुछ भी सीख नहीं रहा हूँ, नया ज्ञान नहीं हो रहा है। लेकिन निर्विकल्प दशा में क्योंकि मेरा उपयोग एक जगह लग रहा है, इसलिए सविकल्प चिंतन के मुकाबले में मुझे आनंद अधिक आता है। आनंद की बात है। क्यों आता है आनंद? कि जब मेरे पास बहुत सारे विकल्प हों तो उतना आनंद नहीं आएगा, मेरा वो उपयोग बढ़ जाएगा, मेरा आनंद भी बढ़ जाएगा। जैसे हमारे भोजन की थाली में 56 प्रकार के भोजन परोस दिए जाएं, तो पहले तो मुझे ये विकल्प आएगा कि मैं ये खाऊं कि वो खाऊं, कि पहले ये खाऊं कि वो उसमें खाऊं, नहीं ये मुंह खराब हो गया, अब इसको खाना है। और अगर मैंने आपको कुल 3 चीजें दी खाने के लिए, दाल रोटी सब्जी, और बढ़िया है, आपको अच्छी खुशबू आ रही, भूख भी लगी हुई है, तो आप उसमें आनंदित होंगे, या वो थालियों में खोजने में कौन सी मेरी खाने योग्य है, कौन सी नहीं खाने योग्य है, मैं किसको पहले खाऊं, उन विकल्पों में आप हो जाएंगे तो असली आनंद की प्राप्ति होगी नहीं। उसी प्रकार से यहाँ सिर्फ उन्होंने जो पूछा है, सविकल्प निर्विकल्प में जानने का विशेष नहीं है। पंडित जी ने बोल दिया कि उस दोनों ही काल में नया कुछ नहीं जानता व्यक्ति। एक तो विकल्पों में खोए रहता है कि इसे खाऊं, उसे अनुभव में लूं, उसे लूं, एक जो है एक ही को ले रहा है। लेकिन दोनों ही दशाओं में नया कुछ भी ज्ञान पना नहीं, नया जानने का वहां कहीं स्कोप नहीं है, यही उन्होंने कहा। तो उससे चेले ने पूछा कि यदि सविकल्प निर्विकल्प में जानने का विशेष नहीं है तो अधिक आनंद कैसे आता है, ये उसका प्रश्न था। कि आपने बोल दिया दोनों दशाओं में नया कुछ जानने को होता नहीं, तो बोले फिर निर्विकल्प दशा में चेला क्या सोच रहा था कि निर्विकल्प दशा में कुछ जानने को मिलता होगा एक्स्ट्रा, इससे आनंद आता होगा। तो उसका निराकरण उन्होंने किया
कि कोई दोनों ही दशाओं में नया जानने का कुछ नहीं स्कोप है, लेकिन निर्विकल्प दशा में चूंकि वो उसमें आनंद में मग्न हो जाता है पूर्ण उपयोग के साथ में, और सविकल्प वाले विकल्प उसको नहीं होते, इसलिए उस आनंद को भरपूर उपभोग में लाता बिल्कुल क्लियर हो गया सर। है। क्योंकि ये जो आनंद महसूस करने की जो स्थिति है, जी। ये इट इज कपल्ड विद दी नया कुछ जानने के साथ। तो नया कुछ जानने को तो है नहीं। हाँ, और जाने का उस तो वो भी विकल्प हो जाएंगे, अगर नया विकल्प जानने की बात तो वो भी विकल्प में आ जाएगा। विकल्प आ जाएगा, तो इसलिए वो नया जानने को कुछ नहीं है, उसका उपयोग भरपूर लग रहा है, तो इसलिए वो आनंद उसको प्राप्त मिल रहा होता है, है। बस ये बात होना क्लियर चाहिए। क्लियर हो गया कंफ्यूजन। थैंक यू सर। ओके, देखो रोन लिखा भी आ गया, तो सविकल्प दशा एक में। शंका, एक शंका आ रही सर। जी। जैसे इस स्थिति में मतलब एक्चुअली सुख जो आनंद जो है, फिर और आनंद की इच्छा होगी, मतलब एक्चुअली ऐसा नहीं हो सकता कि ना तो उसको सुख का अनुभव है ना दुख का अनुभव है, मतलब ऐसी स्थिति है कि सुख दुख से परे हो गया ना वो देखो तो आनंद भी, आनंद का क्या अनुभव है? कुछ भी अनुभव नहीं है एक्चुअली। बहुत बढ़िया, देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो वास्तव में क्या है, सुख की परिभाषा क्या है? दुख का ना होना ही सुख है ना? दुख का ना तो होना है ही कि सुख अवस्था। हम तो ऐसे समझते हैं कि अगर आकुलता है हाँ। तो सुख नहीं है। हाँ आकुलता बिल्कुल बिल्कुल। जीरो शून्य हो जाए हाँ तो आप सुखी है। बिल्कुल सही कहा आपने, मैं नेक्स्ट वही आ रहा था। आकुलता का पहले तो मैंने बोला कि दुख का नहीं होना ही सुख है, और दुख किस बात का होता है? आकुलता का। आकुलता का होना ही दुख है। तो जिस समय जीव उन आकुलताओं से रहित हो गया तो सुखी हुआ कि नहीं हुआ? जब मैं समस्त विकल्पों से भी मुक्त हो गया, उन विकल्पों की भी चिंता मुझे नहीं रही, तो मेरा उपयोग कहीं तो रहेगा ना किसी जगह तो उपयोग टिकेगा। उस जगह पर टिका और सारी आकुलताओं से रहित टिका। उस लक्ष्य के ऊपर टिकने के कारण मुझे वो समस्त आकुलताएं विलीन हो गईं, तो मैं सुखी हुआ कि नहीं, मुझे आनंद हुआ कि नहीं? इसी बात का आनंद है कि जो मेरा आनंद रुका हुआ था पर द्रव्यों के चिंतन में, उनकी चिंताओं में जो रुका हुआ था, वो उनके हटते ही मैं सुखी हुआ कि नहीं? बहुत सारा शोर आ रहा था मंदिर में, जगह जगह से आया था, और मैं सोच रहा था कि ये हटे अगर तो थोड़ा सा मैं अपना ध्यान में बैठूं। लेकिन कभी एक शोर उठता था, कभी दूसरा उठता था, मैं बड़ा चिंतित था। अब जैसे ही एक शोर खत्म हुआ, मुझे थोड़ी राहत मिली। दूसरा शोर समाप्त हुआ और राहत मिली। करते करते सब शून्य हो गया, सारे शोर बाहर के बंद हो गए, तो मुझे आनंद की अनुभूति होगी कि नहीं? हाँ वो होगी। आनंद कहीं बाहर से नहीं आया, वो आनंद मेरा ही था। उसमें डिस्टरबेंस हो रहा था, वो बंद हो गया। उसी तरह एक्चुअली से ये जो आनंद है, सुख और आनंद में सीधा कनेक्शन है। सर, वही मैं कह रहा हूँ, 1 मिनट में इंटरप्ट करना चाहूंगा। हाँ। ये सुख दो प्रकार का है, एक भौतिक सुख, एक अ, अनंत सुख, एक आत्मिक सुख, हाँ। एक धार्मिक सुख। तो जो जो दुख के साथ जो जो जीव कंपेयर करता है, भौतिक सुख को कंपेयर करता है, हम्म। मगर यहाँ जो सुख सुख की जो ये सुखाभास नहीं है, उसको हम सुखाभास बोलते हैं, जैसा कि आपने पहले विवेचन में हाँ, बताया था। यहाँ अपन और इंद्रिय सुख की तो बात ही नहीं कर रहे। हाँ, तो ये जो है, जो जो दुख है वो तो इंद्रिय जनित है। बिल्कुल। और ये उस समय जो सुख होता है, सुखाभास, वो भी इंद्रिय जनित होता है। मगर ये जो सुख है, ये अनंत सुख है, आध्यात्मिक सुख है, धार्मिक सुख है। ये 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 वाला सुख ही वास्तव में अनंत आनंद है, वास्तविक सुख। आनंद। हाँ, तो ये दोनों में ये मैं तो ये अंतर समझता हूँ। तो वास्तविक सुख इसको तो यही है। देखो यस। भौतिक सुख की तो अपन बात कर ही नहीं रहे यहाँ पर। जो हमारा हाँ प्रकरण चल रहा है वहाँ इंद्रिय जनित सुख की तो बात ही नहीं हो रही। जी वहां बात क्या हो रही, सविकल्प और निर्विकल्प दशा। मैंने इसलिए आपको जाप का उदाहरण दिया, मैंने जी हाँ, भोजन का उदाहरण नहीं दिया आपको। जी जी जी। है ना? तो उसका अर्थ ही क्या है कि जब मैं दो तरह के सुखों में कंपेयर कर रहा हूँ, एक में सविकल्प चिंतन रूपी चिंताएं हैं, विषाद हैं, टेंशन्स हैं, तो वहां मुझे वो आनंद आएगा ही नहीं। भले ही मैं कहूँ कि मैं तो धार्मिक क्षेत्र में विकल्प रखे हो, किसी भी क्षेत्र में रखो,
जब तक विकल्प ज्यादा रहेंगे, जितने ज्यादा विकल्प रहेंगे उतना जीव व्याकुल रहेगा। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुल हाँ, है। और बात चल रही है कि निर्विकल्प दशा में, क्योंकि ऊपर अपन निर्विकल्प दशा में जाएंगे ना, गुण स्थानों के बाद में शुद्धोपयोग में जाएंगे, फिर हम शुक्ल ध्यान में जाएंगे, तो वहां क्या होता है, चार शुक्ल ध्यानों में फर्क क्या है, अभी आगे आएगा। कि पहले वाले शुक्ल ध्यान से जीव जो है वो मोहिनी कर्म आदि को नष्ट करता है, फिर दूसरे से बाकी के जो है घातिया कर्मों का नाश होता है। 12वें गुण स्थान के आते ही वो सब समाप्त हो जाते हैं, 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान हो जाता है। तो बोले कि वो पहले गुण स्थान, पहला वाला शुक्ल ध्यान से दूसरे शुक्ल ध्यान में क्या खासियत है, यही कंसंट्रेशन का। निर्विकल्प तो पहले से हो गए, लेकिन और निर्विकल्पता यानी पूरा प्रकृति ज्यों ज्यों कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है, त्यों त्यों ऊपर की श्रेणी, ऊपर के गुण स्थान प्रकट होने लगते हैं, और उन गुण स्थानों में निरंतर आनंद भी बढ़ता चला जाता है। बहुत सारी प्रक्रिया साथ में होती हैं, कर्मों के कौन कौन सी संतति पूरी नष्ट होती चली जाती है, जीव हल्का होने लगता है, उसका और ज्यादा ध्यान, उनमें कुछ फर्क होगा ना चार शुक्ल ध्यानों में, तभी तो ऊपर की अवस्थाएं जाती। अपने हिसाब से तो सब चिंतन ही हो रहे हैं, मुनि महाराज बैठे चिंतन कर रहे हैं, हमें तो पता भी नहीं कौन सा गुण स्थान आ गया और उस गुण स्थान में से क्या फर्क पड़ा। यही फर्क पड़ता है उस निर्विकल्प दशा में भी, और कितना निर्भर होकर के आत्मा में कितना कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाता है, उसके हिसाब से ही ये 14 गुण स्थान बनाए, है ना। तो ये जो आप उसको इमेजिन करके देखो कि चतुर्थ गुण स्थान वाले को भी, जिसकी श्रेणी आरोहण नहीं हुआ, उसको भी यदा कदा आत्मा का अनुभव होता है, और उस अनुभव से वो इतना प्रसन्न रहता है कि आगे के गुण स्थानों को धारण करने के लिए लालायित रहता है। पंचम गुण स्थान वाला, फिर छठे सातवें गुण स्थान वाला, फिर वो मुनिराज तो श्रेणी आरोहण पर उतारू हो जाते हैं। कितना आनंद उनको आता है कि सातवें गुण स्थान के बाद, एक अंतर्मुहूर्त के बाद जब वो ऑटोमेटिकली छठवें गुण स्थान में आते हैं, तो कहते हैं, उदाहरण क्या दिया है, कि जैसे कोई एयर कंडीशन में बैठा हुआ व्यक्ति को रेगिस्तान में ढकेल दिया जाए, मतलब इतना उनको विषमता लगती है। उस आनंद रूपी अनुभव के साथ में कितना आनंद अभी आ रहा है, अभी तो मोक्ष हुआ नहीं। और ऐसा नहीं कि ये कपोल कल्पित बातें हो, इनका अनुभव हम और आप सभी आज और अभी इसी दशा में एकांत में बैठकर कर सकते हैं। भले ही सर। उतना उत्कृष्ट ना हो, लेकिन अवश्य ही जो हमारा भौतिक सुख है, इंद्रिय सुख है, विकल्पात्मक सुख है, उससे कई गुना आनंद हमें अभी आ सकता है। ठीक है सर, किसी का और सर प्रश्न है इसमें, कोई? सर हम्म, एक प्रश्न और है। हाँ। जब आपने बोला कि चौथे गुण स्थान से पांचवें में ऊपर चढ़ने में वो लालायित रहता है, तो ये लालायित जो रहता है उसको क्या, उसको निदान नहीं बोलेंगे? नहीं देखो, जो लालायत, मैंने तो आपको थोड़ा सा वो अलंकार जो है यूज किया, अतिशय अलंकार यूज करके आपको बताया है अपनी भाषा में। लालायत रहने का मतलब ये है कि वो तत्पर रहता अच्छा, है ना, उस पुरुषार्थ कार्य की तरफ हाँ, करता है, और पुरुषार्थ करता। उसको निदान की श्रेणी में नहीं डाल सकते। नहीं, निदान नहीं, वो आकांक्षा नहीं, वो तो मतलब करता रहता है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बात कही। यस। ठीक है, वहां ठीक। वहां निदान की कोई जरूरत थोड़ी। जो जीव मोक्षगामी होते हैं, मुक्ति के मार्ग पर सही मायने में आरूढ़ हो जाते हैं, उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि क्या निदान होता है क्या नहीं होता। वो निदान उनकी परिभाषा में कहीं आते ही नहीं, तभी तो मुक्ति मार्ग पर प्रशस्त कर रहे हैं। जिसे क्रिकेट खेलना आता है, उसको ये भी मालूम है कहाँ कहाँ फॉल्ट होते हैं, कहाँ कहाँ फाउल होते हैं, वो उनको बहुत अच्छी तरह से जानता है और भली प्रकार खेलने का साहस कर। बहुत उसी बढ़िया। प्रकार जो मुक्ति दशा में जो जीव बढ़ गए हैं, वो जानते हैं कि मोक्ष का मांगना भी, मोक्ष की अभिलाषा करना भी मुक्ति के मार्ग में बाधा पैदा करना है ना। वो पूरी तरह जानते हैं, तभी तो हम उन्हें मोक्ष मार्गी बोलते हैं। वो कच्चे खिलाड़ी थोड़ी। ये तो जो कच्चे खिलाड़ी होते हैं वो करते हैं कि मैं ये तपस्या कर रहा हूँ, इसके बल पर मैं ये देव बन जाऊं, मुझे राजा का पद मिल जाए, मुझे चक्रवर्ती पद मिल जाए। ऐसे कच्चे लोग होते हैं
जो मोक्ष तो जा नहीं पाते और यहीं विचरते रहते हैं। है ना, समोशरण देखने के लिए गए, कितने जीव जाते हैं समोशरण दर्शन करने, और बाहरी उसमें कहीं नाट्यशालाएं लगी हुई हैं, कहीं कुछ और काम हो रहे हैं, कहीं कर्तव्य दिखाए जा रहे हैं, तो वहीं देख करके उसी में भ्रमित हो जाते हैं, गंध कुटी तक जाते ही नहीं। इसलिए तो कहा कि मैं भी कई बार समूह शरण गया, मगर नहीं सुनी मैंने जिनवाणी, अतः शरण में अब आया। वहां तक गया ही नहीं, मैं भी खेल तमाशों में ही लगा रहा। इसलिए बहुत उपयोगी है इस आत्मा का अनुभव, जो मैं आज ही उस आनंद को किंचित प्राप्त कर सकता हूँ, उससे भी वंचित वंचित हूँ अपने खोटे पुरुषार्थ के कारण। पुरुषार्थ लगाया तो कहाँ, खोटी चीजों में लगाया, इंद्रिय विषयों में लगा। तो इसलिए उन्होंने लिखा, ऐसी विशेषताएं ना, देखो ये इसका समाधान में पढ़ता हूँ। सविकल्प दशा में ज्ञान अनेक ज्ञेयों को जानने रूप प्रवर्तता था, निर्विकल्प दशा में केवल आत्मा का ही जानना है। एक तो यह विशेषता है। दूसरी विशेषता यह है कि जो परिणाम नाना विकल्पों में परिणमित होता था, वह केवल स्वरूप ही से तादात्म्य रूप होकर प्रवृत्त हुआ। दूसरी यह विशेषता हुई है, दूसरी तरह के कोई विकल्प मेरे दिमाग में है ही नहीं। अभी मेरे पास, मैं वो स्टेशन का उदाहरण देता हूँ ना, कि ट्रेन आके खड़ी हो गई और आपके पास में 50 बैग हैं और 2-3 बच्चे हैं, तो जितने जितने आपके पास सामान है या चीजें हैं या लोग हैं, उतने विकल्प आपके सामने हैं। पहले तो मैं इनको चढ़ा दूं, वो चढ़ा के नहीं, कोई बच्चा रह तो नहीं गया, अब मेरा बैग लाल वाला कहाँ गया, काला बैग कहाँ गया, वो ट्रेन चलने वाली है तो उसको दौड़ाना है। ये सारे विकल्प जिसके पास होंगे, क्या वो भली प्रकार से बिना बेचैन हुए ट्रेन में चढ़ जाएगा? और उसके विपरीत एक व्यक्ति है जिसके पास कोई सामान नहीं, ट्रेन आके खड़ी हुई और उसके सामने ही डब्बा आ गया। उसके मुकाबले में उसके पास क्या विकल्प, क्या आकुलता है? तो सीधा ध्यान रखेगा अपना ही, भैया मुझे ठीक से चढ़ जाना, दैट्स ऑल। इसी प्रकार से ये बोल रहे हैं, जो परिणाम नाना विकल्पों में परिणमित होता था, वह अब केवल स्वरूप ही से, अपने स्वरूप में जाना है, कहीं और जाना नहीं। तो स्वरूप में जाने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा कोई रास्ता थोड़ी बनाना, अपने स्वरूप का चिंतन करो, आप पहुंच गए अपने स्वरूप में। लेकिन वो चिंतन भली प्रकार से एस्टैब्लिश होना चाहिए। आत्मा का स्वरूप समझे बिना किसमें आप जो है तादाद में रूप रखोगे? इसलिए जो बाकी के जो ग्रंथ आदि जो अपन पढ़ते हैं, उन सब के द्वारा पूजन आदि में जो लिखा हुआ होता है कि जिनेन्द्र देव के क्या गुण हैं, उनको जाने बिना मैं किसमें किसमें तादाद में हो जाऊं, इसमें मैं निर्विकल्प चिंतन करूं। इसलिए आत्मा को समझाने के लिए, उसका स्वरूप समझाने के लिए इतने शास्त्रों का विस्तार किया गया। अगर आत्मा समझ गए तो आपको कुछ करना ही नहीं। समझ में आते ही संसार का समस्त वैभव फीका पड़ने लगता है। कोई आपको बोला है कि साहब इतने सारे आपके पास ये जो सोने के आभूषण पड़े हैं, चांदी के हैं, और बीच में एक रख दिया हीरा, कोई नूर हीरा, फिर आपसे कहा कि साहब आप सेलेक्ट करो इनमें से। बोले सेलेक्ट क्या करना, एक ही वस्तु है, सब लोगों का ध्यान जिस पर जाएगा, क्योंकि वो सब जानते हैं कि कोई ये हीरा है और इसकी अलग वैल्यू है। लेकिन किसी बच्चे को बोलोगे तो वो थोड़ी ऐसी परख करेगा, वो तो कभी सोना उठा लेगा, कभी चांदी उठा लेगा, कि उसे मालूम नहीं। इसी तरह से जिनकी जो निर्विकल्प दशा हो गई है, जिन्हें आत्मा का स्वरूप भली प्रकार ज्ञात हो गया है, उनको कुछ करना थोड़ी है। उनको तो पता है कि आत्मा का स्वरूप क्या है, और उसके में जैसे ही उसमें तादात्म्य रूप से चिंतन में लाते हैं, आनंद से भर जाते हैं। उनके पास कोई विकल्प ही नहीं। इसलिए उन्होंने बोला, जो परिणाम नाना विकल्पों में परिणमित होता था, वह केवल स्वरूप ही से तादात्म्य रूप होकर प्रवृत्त हुआ। ऐसी दूसरी विशेषता निर्विकल्प जानने में है। ठीक है सर, आपके उत्तर हो गए पूरे? जी सर। अभी देखो, इन्होंने पूछा था
प्रत्यक्ष जानने की बात हो रही थी ना, कि जब हम जो है वो, बहुत सारे लोग कह देते हैं कि मैंने उसको प्रत्यक्ष देखा। तो प्रत्यक्ष का अर्थ बता रहे हैं वो। किसी ने प्रश्न पूछा कि अनुभव में तो आत्मा परोक्ष ही है, तो ग्रंथों में अनुभव को प्रत्यक्ष कैसे कहते हो? ऊपर की गाथा में ही कहा है, पच्चको अनुभवो जम्हा, सो कैसे? है ना, प्रश्न क्या था कि आप बोलते हो साहब आत्मा का अनुभव हुआ, प्रत्यक्ष हुआ, उनको कैसे प्रत्यक्ष हो जाएगा? प्रश्नकर्ता ने बोला, जो आत्मा दिखाई नहीं देती, जो स्वयं ही अमूर्तिक है, दृष्टि गोचर नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, आप उसका प्रत्यक्ष दर्शन कैसे कर सकते हो? पंडित जी से ये प्रश्न किया, तो देखो उसका उत्तर क्या दिया। अनुभव में आत्मा तो परोक्ष ही है, सम्यक दृष्टि भी है, ऊपर की गुण स्थान वाले भी मुनिराज है। जब वो अनुभव करते हैं तो आत्मा का कैसा अनुभव करते हैं? दिखाई नहीं दी, लेकिन फिर भी अनुभव होता है। कुछ आत्मा के प्रदेश आकार तो भाषित होते नहीं। हाँ बोलो के सब चतुर्थ गुण स्थान में ना सही, सप्तम गुण स्थान में सही, आठवें नवें दसवें गुण स्थान में सही, उनको आत्मा दिखाई देता होगा। तो बोले नहीं, वहां भी नहीं दिख रहा। परंतु स्वरूप में परिणाम मग्न होने से जो स्वानुभव हुआ, वह स्वानुभव प्रत्यक्ष है। मैंने स्वयं अनुभव किया साहब। आपको हवा चली, तो हवा चली, कहीं से हवा आई, बहुत गर्मी थी, अचानक से एक जगह से हवा आई, तो किसी ने कहा साहब लो हवा तो चल गई। बोले कहाँ से चल गई, हमें तो नहीं पता लगा। बोले साहब मैंने अनुभव किया है, साक्षात अनुभव किया है, हवा चल रही है। तो कहाँ से अनुभव किया? आंख से तो नहीं दिखाई दी ना, लेकिन मैंने उसका अनुभव किया, दूसरी इंद्रियों से अनुभव किया। यहाँ तो चलो इंद्रियों की बात, लेकिन वहां तो अतीन्द्रिय अनुभव होता है आत्मा का, जब उसके स्वरूप का चिंतन किया जाता है, स्वरूप भली प्रकार से पहले समझा जाता है, तो जो अनुभव होगा वो प्रत्यक्ष अनुभव है, भले ही ना दिखाई दे। है ना, स्वानुभव का स्वाद कुछ आगम अनुमानादिक परोक्ष प्रमाण द्वारा नहीं जानता है, आप ही अनुभव के रस स्वाद को वेदता है। देखो उदाहरण बहुत अच्छी दी है। जैसे कोई अंधा पुरुष मिश्री को आस्वादता है, कल अपन ने बात करी थी ना, एक अंधा है, उसको मिश्री का, उसको बताया गया पहले कि दादाजी ये मिश्री आप खा के देखिए, और कैसी लगती है। बोले बेटा मैं तो अंधा हूँ। बोले हम बता देते हैं ना उसको, ये चौकोर है, इसमें बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं, इसका रंग सफेद है, अब आप इसको खा करके बताओ ये कैसी है। तो वो मिश्री जिस पर्पज से आपने खिलाई है, वो पर्पज उसका डायमेंशन देना थोड़ी, आपका पर्पज है कि उसका स्वाद कैसा है। उस अंधे ने भी स्वाद लेके बता दिया कि ये बहुत मीठी चीज है सब, बड़ी उत्तम चीज है। और अपनी जिह्वा के त्वचा से ये भी जान लिया कि ये थोड़ी खुरदुरी है, या क्या कैसा आकार है, किंचित उससे जान भी ली। लेकिन असली जान पाना तो उसका स्वाद का है। उसी प्रकार से जो जिह्वा से स्वाद लिया वो स्वाद तो प्रत्यक्ष है, वैसे स्वानुभव में आत्मा परोक्ष है। जो परिणाम से स्वाद आया वह स्वाद प्रत्यक्ष है, ऐसा जान। अब वो अंधा आदमी सबसे क्या कहेगा, भाई साहब आज मैंने प्रत्यक्ष मिश्री को पाया, प्रत्यक्ष पाया, यस प्रत्यक्ष सेवन किया। बोले प्रत्यक्ष आपकी आंखें तो है नहीं, प्रत्यक्ष कैसे है? अरे उसका जो अनुभव है, मिश्री जिस पर्पज से खाई जाती है, वो स्वाद मैंने लिया, आज मैं कह सकता हूँ गारंटी से कि मिश्री कैसी होती है। और उसका जो है स्वाद अभी मिटा नहीं है मेरा, अभी तो खाई थी 1 घंटे पहले। उसी प्रकार जिन्होंने उस परोक्ष रूप से रहने वाली आत्मा का स्वाद अनुभव किया, अनुभव करने वाला भी आत्मा, जिसका अनुभव किया जा रहा है वो भी आत्मा, मैं ही मेरी आत्मा का अनुभव करता हूँ। और जो अनुभव अभी तक नहीं हुआ था, वो अनुभव आज होने के कारण जो आनंद की प्राप्ति होती है, वो स्वाभाविक आनंद है, नेचुरल आनंद है। क्योंकि हमने उसका कभी अनुभव किया नहीं, इसलिए हमें विश्वास ही नहीं होता।
तो ये वह कह क्या सकते है? हैं कि हम जितना भी कुछ आत्मा के बारे में पढ़ रहे हैं, ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, आगम को पढ़ रहे हैं, आत्मा के, ये केवल हमारे भावों को पवित्र और निर्मल बनाने के लिए, जिससे कि हम स्व में रुचि जगाएं और अपने धर्म में स्थिर होने के लिए प्रयास करें। जैसे जैसे अपने भाव निर्मल होते जाएंगे, हम अपने आप ही स्वधर्म में स्थित होते जाएंगे। तो अंदर तो हमारे गुणों की खान है, आत्मा तो गुणों से भरी हुई है। जैसे जैसे हम अंतर घुसेंगे, अपने आप सारे गुण आनंद सब प्रकट होता जाएगा। बाहर का तो बिल्कुल, कुछ याद भी नहीं रहता होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। अभी बाहर से वो मिश्री का कोई वर्णन करे कि साहब मिश्री ऐसी होती है, वैसी होती है, फलां होती है, ढिमका होती है, और यहाँ तक कि सामने भी ला के रख दे, लेकिन जब तक मैं उसका अनुभव ना करूं, उसको उसका स्वाद आदि ना लूं, तब तक मेरे लिए वो ऐसा ही है वर्णन, जैसे कि मैं रूखा रूखा सा आत्मा का वर्णन कर रहा हूँ। वैसा जी आत्मा ऐसी होती है, आत्मा में ये गुण है, फलाना है, ढिमका है, अमका है। लेकिन उसको अनुभव में लेने के लिए उसका चिंतन करना पड़ता जी। तो बस हम ये सब इसीलिए पढ़ रहे हैं कि जिससे हमारी रुचि जगे और हम एक निर्विकल्प चिंतन करने के लिए अपने भावों को तैयार करें। है। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहन। सारा जो उदाहरण जो दिए जा रहे हैं, ये उदाहरण दो कारण से दिए जा रहे हैं, आपने सही कहा। पहला तो ये कि उस आनंद के प्रति हमारी तैयारी, कि भैया संसार में तो आनंद है नहीं। संसार का अर्थ क्या है? कि जो संसार की विषय वस्तुएं हैं उनमें आनंद नहीं है। तो फिर सब जीवों को आएगा कि फिर कहाँ आनंद है? बताया जाएगा कि जीव द्रव्य की जो आत्मा है उसमें आनंद है। बोले जीव द्रव्य कौन होता है, कहाँ रहता है? बोले आप जीव द्रव्य हैं, तो हमारी आत्मा कहाँ है? ये सारे प्रश्न शुरू में आएंगे ना। जी। फिर जब हम उससे परिचित हो जाएंगे कि मैं आत्मा ही हूँ, वहां पे शरीर, प्रश्न शून्य हो जाएंगे। हाँ, मैं ही तो आत्मा हूँ। सारे जी। जितने भी अनुभव होते हैं वो चैतन्य ही करता है, और मैं स्वयं चैतन्य आत्मा हूँ। जी। ये समझने के बाद फिर क्या शेष बचा? कि मैं ही उन सब अनुभवों का बेस मैं ही हूँ। संसार जी। के जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी ज्ञान है, जितनी भी वस्तुएं हैं, उनका स्वाद लेना, उनका कुछ करना, वो सब कौन लेता है? किसको पता लगता है? ज्ञान को पता लगता है। ज्ञान किसका है? आत्मा का है। जी। अब मैं उसमें सब तरह के जो है अनुभव अपने ज्ञान में लेता हूँ, लेकिन विषयों से प्राप्त होने वाला आनंद का भी उपभोग वो शरीर या इंद्रियां नहीं करती। उसका अनुभव भी मैं ही करता हूँ। लेकिन जी। अनादिकाल से मैंने इस बात, ये पूरा जगत साक्षी है, अनादिकाल से मैंने अनंत विषयों का अनंत बार भोग किया, लेकिन निर्विकल्प नहीं होने के कारण, आकुल व्याकुलता बनी रहने के कारण मैं आज तक सुखी हुआ नहीं। तो निश्चय ही से प्रश्न उठेगा, इस संसार में कौन सुखी है? कोई तो होगा जो सुखी है। तो वो तो बोल देते कि संसार में कोई सुखी नहीं। तो संसार में अगर वो जो ना रहे, तो ऐसी कोई जगह है क्या जो संसार से बियॉन्ड हो, या जिसमें संसार पना ना हो? जी। वो कैसे होगी? और इस बात की गारंटी दो कि वो चिंतन या वो दशा जो है वास्तव में सुख की होगी, उससे आनंद आएगा, इसकी गारंटी दो। आचार्यों ने आनंद की गारंटी ली। उन्होंने बोला कि 6 मास तक अगर लगातार तुम आत्मा का स्वरूप का अभ्यास करो, तो गारंटी से सम्यक दर्शन होगा। और सम्यक दर्शन होने के बाद तुम्हारी आकुलताएं व्याकुलताएं बहुत हद तक कम हो जाएंगी। उसके बाद निरंतर चरित्र पर आरूढ़ होकर जैसे जैसे आप विकल्पों से मुक्त होते चले जाओगे, उसी प्रोपोर्शन में आपका आनंद बढ़ता चला जाए। जी। तो एक दिन ऐसा आएगा कि इधर विकल्पों की समाप्ति हुई और उधर संपूर्ण आनंद की प्राप्ति हुई। प्राप्ति हुई। जी। तो अपन पूछेंगे ये दशा कहाँ होगी, कहाँ पे मिलेगा साहब, किस प्रकार से होगा? ये सब नष्ट क्वेश्चन आएंगे ना साहब। आप ये तो थ्योरी बता रहे हो, कोई एक व्यक्ति बताओ जो इसको ऐसा आनंद प्राप्त हुआ हो, और हुआ तो उसने कैसे किया? फिर वो एक और बात कहेगा साहब, आप बोलोगे कि साहब वो तो उसके लिए मोक्ष जाना पड़ेगा।
और मोक्ष के लिए तो हमको ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। मोक्ष के लिए क्या, तुम्हें स्वर्ग जाने के लिए भी शरीर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हमें शरीर से इतना मोह है कि हम बोल रहे हैं कि भले ही हम बूढ़े हो गए हों, 70-80 साल के भी हो गए हों, शरीर जर्जर और बीमारियों से ग्रस्त हो, लेकिन हमें तो इसी शरीर सहित ही मोक्ष जाना। आप ऐसा कोई उपाय बताओ कि वो आनंद भी हमें मिल जाए और शरीर भी छोड़ना नहीं पड़े। तो ऐसा आनंद है किसी के पास? बताओ भाई आप सब लोग, हैं? इसमें किसी को कोई प्रश्न आता है? क्योंकि देखो, पर्याय जन्य सुख तो जो है सुख कभी हुआ नहीं। 84 लाख योनियों में जीव भ्रमण करता है, लेकिन उसे कभी सुख की प्राप्ति हुई नहीं। चाहे हम अपने अनुभव के आधार पर कहें, कुछ पर्याय तो अपन स्वयं देख रहे हैं। हमारे सामने पशु आदि हैं, बड़े बड़े जानवर हैं, छोटे छोटे जानवर हैं, कैसे तड़पा तड़पा के उनको मारा जाता है। कोई उनके मांस खा रहा है, कोई उन्हें नोच रहा है, किसी पे बोझा लदा जा रहा है। उन्होंने क्या किया था? अपन सीधे प्रश्न पूछो। हम में से कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई 6 फुट का है, कोई 4 फुट का है, कोई रोगी है, कोई निरोगी है, उनको दशा क्यों हो रही? इन सब जब प्रश्नों का आप उत्तर खोजोगे तो आपको मालूम पड़ेगा वो कर्म सिद्धांत जो है, जो हम सब जीवों पर लागू होता है। तो मैं क्यों नहीं वो ऐसा जीव बनना चाहूंगा जहां पर समस्त प्रकार के कर्मों का प्रकोप शनै शनै समाप्त होता चला जाए और मैं निश्चिंत होता चला जाऊं। इसीलिए मुझे 8 प्रकार के कर्म बताए। जो कुछ भी घटित होता है मेरे जीवन में, मेरे ही पूर्व संचित कर्मों के उदय के कारण होता है। उन कर्मों का बंध भी मैं ही करता हूँ, अज्ञान दशा में करता हूँ। तो अज्ञान दशा कैसे दूर हो? मुझे कैसे वो रहस्य मालूम पड़े जो मैंने आपसे अभी अभी कहा? क्यों कोई अमीर है, क्यों कोई गरीब है, क्यों कोई जो है रोगी है, क्यों कोई निरोगी है, कोई पुण्यात्मा है, कोई देवगति में है, सब क्यों? जो आप इनका प्रश्न करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये मैंने ही कोई पूर्वकृत कर्म किए थे। तो कर्मों की उस दशा को जिसमें कर्मों का आगमन होता है मैं आश्रव कहता हूँ। जीव तो मैं स्वयं हूँ, और वो कर्म जिससे बनते हैं वो पुद्गल द्रव्य आदि सभी 5 द्रव्य आत्मा को छोड़कर सब अजीव हैं। तो जीव और अजीव 7 तत्वों की अपन बात करते हैं ना, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष। तो ये 7 तत्वों का श्रद्धान की अपन ने ऊपर बात कर ली है। यहाँ तो मैं खाली संक्षेप में यही आपसे कहूंगा कि हर व्यक्ति को ये प्रश्न जरूर पूछना चाहिए कि संसार में सुख क्यों नहीं है? हमें तो रोज भोजन मिलता है, भरपूर भोजन मिलता है, खूब सैर सपाटे भी करते हैं, खूब पैसे का उपयोग भी करते हैं, शॉपिंग भी करते हैं, तीर्थाटन भी करते हैं और पिकनिक स्पॉट पर भी जाते हैं। दुख है कहाँ संसार में? है, हमें तो कहीं दुख दिखाई देता नहीं। जब तक वास्तव में हमें दुख दिखाई देगा नहीं, तो हम सुख की खोज में जाएंगे ही क्यों? वही हम करते आए हैं। संसार में इतना सुख भरा हुआ है भाई साहब, आप कहाँ मुक्ति की बात करने बैठ गए? आत्मा फात्मा हम कुछ जानते नहीं, हमें इसमें इतना आनंद आ रहा है। तो बिल्कुल इस आनंद को लूटिए। ये जिनवाणी उनके लिए नहीं है जिन्हें संसार में आनंद आ रहा है। उनको उपदेश देने की भी आवश्यकता नहीं, वो उपदेश समझेंगे नहीं। ये तो उनके लिए है जिन्होंने, जो बुद्धिमान है, जो भली भांति जानते हैं कि संसार के ये जो विषय वाले सुख हैं, ये तो पुण्य के किंचित उदय के क्षणों में प्राप्त हो जाते हैं। पुण्य नष्ट होने के बाद चक्रवर्ती भी रोडपति बन जाते हैं। इसलिए इस पुण्य और पाप को भली प्रकार समझना, और इन दोनों को एक अवस्था आने पर ना मुझे पुण्य चाहिए ना पाप, तो पहले ही निकल गए। वो स्थिति जो है वो सात्मानुभव की दशा है। उस अनुभव दशा में जो निर्विकल्प ज्ञान का रसास्वादन होता है, आनंद का अनुभव होता है, वो अनिर्वचनीय है, अद्वितीय है। उसके बारे में चिंतन करना ही, मात्र उसका चिंतन ही आपको बहुत शांति देगा। जैसे मैंने पहले बताया आपको, मुंबई आने के पहले काफी किलोमीटर पहले ही आपको
समुद्र की ठंडी हवाएं स्वागत करने लगती। हमें एहसास हो जाता है कि समुद्र यहीं कहीं आसपास ही है। उसी प्रकार आत्मा का भरपूर चिंतन तो बहुत दूर की बात है। उस आत्मा के चिंतन का संकल्प मात्र ही बहुत सुखमय है, बहुत आनंदमय है कि मुझे उस आत्मा का साक्षात्कार करना है जो मैं स्वयं हूँ। आत्मा कोई अलग से एंटिटी नहीं है कि साहब मेरे को मुझे अपने शरीर को और आत्मा को दोनों को संभालना है। तो अपन कौन हुए? अपन तीसरी तीसरी एंटिटी हो गए। एक तो मैं, एक आत्मा, एक शरीर। हम लोग ऐसा सोचते हैं। मैं आत्मा हूं, मेरी ही बात हो रही है, ऐसा चिंतन हमारा कहाँ होता। इसलिए जब तक हमें ये नहीं पता लगेगा कि मैं जीव द्रव्य अर्थात आत्मा ही हूँ, शरीर के माध्यम से, शरीर को उपकरण के माध्यम से उपयोग करके सारा अनुभव करने वाला मैं ही ज्ञान का भंडार हूँ। है ना? डॉक्टर देखता ना स्टेथोस्कोप से किसी मरीज की नाड़ी वगैरह, तो ना तो इस स्टेथोस्कोप को ज्ञान है, ना ही उस डॉक्टर के शरीर को ज्ञान है, बल्कि उसके जो कान में जो वाइब्रेशन आ रहे हैं, उस ज्ञान कर्ण इंद्री के पीछे आत्मा के जो प्रदेश हैं जो उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको पता लग रहा है कि क्या एबनॉर्मेलिटीज हैं। और वो मैं हूँ, वही आत्मद्रव्य है। सभी इंद्रियों के पीछे जो भाव इंद्रियां हैं, वो प्रदेश आत्मा के, वो ज्ञान का काम करते हैं। इस बारे में किसी को कोई शंका हो तो पूछ सकता है। हाँ, एक पैराग्राफ में और पढ़ता हूँ। अथवा जो प्रत्यक्ष ही की ही भांति हो उसे भी प्रत्यक्ष कहते हैं। ऊपर तो उन्होंने क्या बताया, जैसे मिश्री आदि को खाना, भले ही वो परोक्ष में खाया हुआ है, दिखाई नहीं दिया, तब भी अनुभव किया जा सकता है। दूसरा वो कर रहे हैं, अथवा जो प्रत्यक्ष की ही भांति हो उसे भी प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे लोक में कहते हैं कि हमने स्वप्न में अथवा ध्यान में अमुक पुरुष को देखा, कि भाई साहब मैं अभी अभी उसके बारे में सोच ही रहा था कि वो सामने आके खड़ा हो गया, तो मैंने उसके बारे में बिल्कुल वैसे ही सोचा था। ठीक है, मैंने उसको ध्यान में ही प्रत्यक्ष देख लिया था। कोई बोलता है मैंने सपने में उनको प्रत्यक्ष देखा, और दूसरे दिन जो है मुझे उनकी याद आई, मैंने उनको फोन किया। या कोई मृतक व्यक्ति था, उसका ध्यान आया, तो अपन कैसे बोले ना, प्रत्यक्ष देखा। तो बोल रहे हैं जैसे लोक में कहते हैं हमने स्वप्न में अथवा ध्यान में अमुक पुरुष को देखा, वहां कुछ प्रत्यक्ष देखा नहीं है, परंतु प्रत्यक्ष की ही भांति प्रत्यक्षवत यथार्थ देखा, इसलिए उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। उसी प्रकार अनुभव में आत्मा प्रत्यक्ष की भांति यथार्थ प्रतिभासित होता है। अभी सप्तम गुण स्थानधारी जो मुनिराज हैं, श्रेणी आरोहण भी नहीं किया, शुक्ल ध्यान भी अभी नहीं लगा, लेकिन वो अपने सम्यक दर्शन और अपने आचरण के बल पर उस सप्तम गुण स्थान में रहने वाली अपनी भूमिका में भी आत्मा के बहुत जल्दी जल्दी अनुभव किया करते हैं। स्व आत्मा को अनुभव में लेकर बहुत प्रसन्न होते रहते। बोलते महाराज के पास गए, महाराज कहाँ है साहब? सामायिक में बैठे। सामायिक में बैठे, अब कब निकलेंगे महाराज? दरवाजा खोलो, उनको उनको मालूम नहीं कितने दर्शक, कितने श्रोता, कितने दर्शनार्थी आए हुए हैं। अब उनको निकल आना चाहिए बाहर। अरे क्या निकल के आए हैं? जो आनंद के सागर में डूबे हुए हैं, उन्हें किसी तरह का विघ्न बर्दाश्त नहीं। आप अपना काम देखो, जिसके लिए वो मुनि बने हैं वो तो सार्थक होने दो। तो इसलिए बोल रहे हैं उसी प्रकार आत्मा में प्रत्यक्ष, अनुभव में आत्मा प्रत्यक्ष की भांति यथार्थ प्रतिभासित होता है। करके तो देखो। इसलिए इस न्याय से आत्मा का भी प्रत्यक्ष जानना होता है। ऐसा कहें तो दोष नहीं है। कथन तो अनेक प्रकार से हैं, वह सर्व आगम अध्यात्म शास्त्रों से जैसे विरोध ना हो, वैसे विवक्षा भेद से कथन जानना। द्रव्यानी योग में और
चरणान योग में ऐसा कहा जाता है कि भाई साहब उन्होंने आत्मा का अनुभव कर लिया, चतुर्थ गुण स्थान में ही कर लिया। वो करते रहते हैं साहब। चरणान योग में जब आप पढ़ोगे तो उसमें आएगा कि चतुर्थ गुण स्थान वर्ती को ऐसे जल्दी जल्दी अनुभव नहीं होता। वो तो पंचम गुण स्थान वाले को थोड़ा जल्दी होता है, सातवें गुण स्थान वालों को और जल्दी होता है। वो करणान योग में क्यों होता है उसकी बारीकी वहां है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर तो अपन कह देते हैं ये सम्यक दृष्टि जीव है, मोक्ष मार्गी है साहब। बोला अभी कहाँ से मोक्ष मार्ग, चारित्र का आलंबन भी नहीं किया। भले ही नहीं किया हो, ये कथन चरणान योग का कथन है या द्रव्यान योग का कथन। करणान योग में और बारीकियां बताई जाती। जो नए आए हैं उनको मैं अनुयोगों के बारे में कल बताऊंगा, 4 अनुयोग कौन से हैं। और इन्होंने जो एक प्रश्न पूछा है कि ऐसा अनुभव कौन से गुण स्थान में होता है, इतना ही बताऊंगा। चौथे ही से होता है, परंतु चौथे में तो बहुत काल के अंतराल से होता है आत्मा का अनुभव, और ऊपर के गुण स्थानों में शीघ्र शीघ्र होता है। तो नीचे जो प्रश्न आएगा, शायद मैंने कल भी यही छोड़ा था कि अनुभव तो निर्विकल्प है, वहां ऊपर के और नीचे के गुण स्थानों में भेद क्या है? तो ये प्रश्न अपन यहाँ छोड़ते हैं, आपको थोड़ी जिज्ञासा रहेगी। कल मैं आपको बताऊंगा कि चतुर्थ गुण स्थान और उससे ऊपर के गुण स्थानों में जो आत्मा का अनुभव है उसमें क्या अंतर आता है। किसी को कोई हमारे नए श्रोता हैं उनको किसी को पूछना हो, आज देखिए काफी लोग हैं, 17 लोग हैं और अनुशक्ति नगर के काफी लोग हैं। बहुत तो बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, तो किसी बधाई को हो। कोई किसी को कोई भी प्रश्न किसी तरह का बेसिक क्वेश्चन भी हो तो यहाँ पर कोई संकोच मत करना कि ये पूछेंगे तो लोग समझेंगे नहीं, ये भी नहीं आता। बिल्कुल नहीं आता, आप बिल्कुल स्वच्छंद होकर के पूछना, ठीक है? मैं तो एक थोड़ी सा मैं समाधान नहीं चाह रही। जी, जैसे मोहिनी कर्म कर्म का बंधन का कारण है राग द्वेष, और जो 4 आघाती कर्म है तो उनसे भी तो आत्मा का घात हो रहा है। तो यहाँ पे कर्म वहां नहीं बंध रहे होंगे क्या, जब हम अपनी आत्मा का घात कर रहे तो? बढ़िया बात आपने कही है। देखिए घातीय कर्मों का अर्थ क्या है हाँ कि जो आत्मा के स्वरूप के चिंतन में व्यवधान बने। हाँ मोहिनी कर्म, देखो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय, ये 4 हाँ घातीय कर्म। तो आत्मा का घात का अर्थ ये नहीं कि आत्मा को कोई घाव पहुंचा रहा हो। घात का अर्थ है जिन कर्मों के उदय के कारण आत्मा अपने स्वभाव में नहीं आ पा रहा है, वो घातीय कर्म है। हम्म ज्ञानावर्णी कर्म के उदय में जीव का वो ज्ञान जो अभी संकुचित है, वो केवल ज्ञान की दशा मेरी नहीं है ना, केवल ज्ञान वाली दशा नहीं है, या मेरा ज्ञान का क्षोभ बहुत कम है। तो उसके कारण से मेरे जान पने में व्यवधान निरंतर आता रहता है। मैंने कभी पूर्व काल में किसी को शास्त्रादि पढ़ने में व्यवधान किया, उनके शास्त्र मैंने जो है वो छिपा दिए, उनको पढ़ने नहीं दिया, या किसी और तरह का मैंने उनको उनके ऊपर अंतराय या बाधा बाधक बना, तो मेरा ज्ञानावर्णी कर्म का बंद हुआ, जो 20 या 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक की स्थिति वाला है। यानी एक बार बंद किया तो इतने सागर काल तक मुझे वो उदय में आता रहेगा। शास्त्र पढ़ूंगा तो समझ में नहीं आएगा, शास्त्र मिलेंगे ही नहीं, समझाने वाले नहीं मिलेंगे, और मैं अपने अज्ञान के कारण खोटी गतियों में घूमता रहूंगा। इसी तरह दर्शनावर्णी कर्म का अगर उदय आया, मैंने किसी को दर्शन करने में व्यवधान उत्पन्न किया और भी किसी प्रकार का उनके लिए बाधक बना, तो मेरी या तो मैं अंधा हो गया, मुझे भी दर्शन नहीं होंगे, मन से भी नहीं होंगे, चक्षु आदि से नहीं होंगे, और दूसरी इंद्रियों से भी नहीं होंगे। मैं कोई ऐसा दीनहीन सा रहूंगा, मुझे मंदिर मस्जिद किसी से कोई मतलब ही नहीं, जानता ही नहीं मैं भगवान भी कुछ होते हैं। तो यहाँ पर साहब श्रद्धान नहीं होगा ना? श्रद्धान भी नहीं, दर्शन का अर्थ यहाँ पे साधारण दर्शनावरणी में जो चक्षु इंद्रिय अचक्षु दर्शन होता है ना, उसकी बात। ओके। चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन है ना, तो आंखों से कर्म देखना। तो बंध रहे हैं ना, ना सुनिए मेरी, इनके कारण भी तो बंध रहे, जैसे हमें ज्ञान नहीं मिल रहा तो ये भी तो कर्म ही है। दर्शन नहीं पे श्रद्धान नहीं हो रहा।
तो हाँ, तो मोहिनी मैं कर्म को ही क्यों बोला कि ये कर्म का बंध करता है? हाँ वो बता रहा हूँ ना, मैं आपको वही तो बता रहा हूँ। तो अभी जो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी इनका उपभोग से मुझे, उनमें व्यवधान आने से मुझे क्या क्या दिक्कतें हो रही, मैंने आपको ये बताया। अब मुझे शास्त्रों का श्रवण नहीं मिल रहा और उसके लिए मैं दूसरों को दोषी ठहरा, और मुझे दूसरों के ऊपर बड़ा द्वेष आ रहा है, क्रोध आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि मेरा मोहिनी कर्म मुझे ये कह रहा है कि ये आदमी इसमें बाधक है, इसके कारण मुझे ये नहीं हो रहा है। या ये वाला आदमी बहुत भला है, ये तो चाहता था मगर इसके कारण से मुझे फायदा नहीं मिल पा रहा। ये जो राग और द्वेष के जो परिणाम हैं, इसके बैकग्राउंड में कौन सा कर्म है? मोहिनी कर्म। मोहिनी कर्म। ओके। उस मोहिनी कर्म की उपस्थिति में मुझे ऐसा राग द्वेष वाले जो चिंतन होते हैं, उससे नवीन बंध होता। ज्ञानावरणी से बंध नहीं हुआ। ज्ञानावरणी के उदय को अच्छा। मैं भोग रहा हूँ, भाई मेरे को हम्म। ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ शास्त्र नहीं, मैं उसको वहीं तक रोक दूं तो सफिशिएंट है। मैं भोग रहा हूँ सब अपने कर्म, लेकिन उस भोगावली के पीछे मोहिनी कर्म मुझे बता रहा है कि ये इसने किया था, इसकी वजह से नहीं हुआ, अपनी तरफ नहीं सोच रहा। तो मोहिनी हम्म। कर्म के बैकग्राउंड में होने के कारण ज्ञानावरणी के उदय काल में, दर्शनावरणी के उदय काल में, अंतराय के उदय काल में मुझे जो राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, वही नवीन कर्म का बंध कराते। तो जैन साहब, मेरा एक क्वेश्चन है थोड़ा। मेरे को भी ऐसा लगा कि जो इनका क्वेश्चन है वो आंसर नहीं हो रहा है, तो मैं उसमें थोड़ा ऐड करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि इनको ये चाहिए कि जैसे हमारे मोहिनीय कर्म कैसे बनते हैं और आघातीय कर्म कैसे बने हुए हैं, तो वहां डिफरेंस यदि आप बता दोगे तो समझ में आ जाएगा 1 मिनट में। क्योंकि मोहनीय कर्म तो हमेशा चलते रहते हैं, राग द्वेष हमेशा चलते रहते हैं। लेकिन जो आघातीय कर्म है, जो उम्र आपका जो आपका जो गोत्र उम्र और जो काय बोलते हैं, वो कभी कभी उसका मतलब उसका वो रहता है नहीं बनने मैं का। बता हमें हाँ वो डिफरेंस कर दोगे तो इमीडिएटली हमको समझ में आएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो, मैंने पहले आपको घातीय कर्म में भी ये बताने की कोशिश की, मोहिनी के अलावा बाकी के 3 घातीय कर्मों के उदय में नवीन कर्म का बंध नहीं होता। समझे आप? जब तक मोहिनी कर्म का सानिध्य ना हो, तब तक बंध नहीं होता। एक तो ये मैंने बोला। अब मैं आपको अघातीय कर्म का बताता हूँ। अघातीय कर्म कौन से हैं? आयु, नाम, गोत्र और वेदनी। ठीक है ना? अभी अपन आयु को छोड़ दो, आयु को छोड़, नाम को, गोत्र को छोड़ दो, वेदनी के ऊपर आ जाओ। वेदनी कर्म के उदय में क्या होता है? वेदनी कर्म के उदय में जीव को ऐसे प्रसंग, ऐसी वस्तुएं मिलती हैं जिनके कारण वो सुख देने वाली होती हैं, प्रसन्न करने वाली होती हैं, या दुखी करने वाली होती हैं। बाई एंड लार्ज जिन्हें लोग सुख का कारण मानते हैं या दुख का कारण मानते हैं, ऐसी वस्तुओं का संयोग होता है। अभी आपको दुख हो ही हो इसकी गारंटी नहीं दे रहा है, आपको उसको पाकर सुख हो इसकी गारंटी नहीं, लेकिन बाई एंड लार्ज आपको उनकी प्राप्ति होती है। अगर वो सब बाई एंड जनरल सुखद होती हैं तो उनको अपन साता वेदनी कर्म के उदय में प्राप्त सामग्री कहते हैं। और अगर आपको ऐसी वस्तुएं प्राप्त हों जो आप लाइक नहीं करते, तो वो असाता वेदनी के उदय में प्राप्त हुई। लेकिन अगर आपका मोहनी कर्म चला गया, तो आप वो जो साता वेदनी में प्राप्त वस्तुएं हैं उनमें कोई हर्ष आदि करेंगे नहीं। जो असाता वेदनी की वस्तु हैं उनमें दुखी होंगे नहीं। आपको कुछ भी, जैसा कि जिनेन्द्र देव को होता है। 4 कर्म उनके बाकी है ना, जिसमें वेदनी भी है, तो उनको साता असाता के होते हुए भी मोनी के चले जाने के कारण किसी भी तरह का सुख या दुख होता नहीं। बंद भी नहीं मेरा होता। तो मेरा तो साता असाता वेदनी दोनों कर्म है, साथ में मोहनी बैकग्राउंड में खेल रहा है, इसलिए उन वस्तुओं की प्राप्ति में मुझे सुख या दुख होता। और कैसा होता है सुख और दुख? एक कहानी सुनाई थी मैंने, फूल माली की और ये अरे इसकी। बहुत बढ़िया कहानी थी वो, आप अच्छी दोबारा लगी सुना ना? लें तो नए श्रोताओं को पता लग जाएगी। हाँ। हाँ। तो उसमें देखो, साता वेदनी की जो सामग्री सबको साता देगी जरूरी नहीं, इसी तरह असाता वेदनी की सामग्री सबको असाता ही देगी ये भी जरूरी नहीं। उसके पीछे हमारा मोहनी कर्म है। कैसे? कि 2 सहेलियां थी, एक तो फूल बेचती थी और एक मछली बेचती थी। अच्छी दोस्ती थी उनकी। तो वो फूल वाली थी, उसने वो मछली वाली को कहा कि आज तुम मेरे घर सो जाना।
और लेट हो रही हो, वो खुशी खुशी उसके घर सो गई। तो फूल वाली का घर था, तो उसने बढ़िया फूलों की सेज बनाई, तकिया भी फूलों का लगाया, लेकिन वो मछली वाली जो थी उसको रात भर नींद नहीं आई। तो उसने पूछा कि क्यों तुम्हें नींद नहीं आई? बोले ऐसी खुशबू में, ऐसी जो स्मेल आ रही है फूलों की, इनसे मुझे नींद नहीं आती, क्योंकि मैं तो आदी हूँ मछली की गंध की। और इसी के विपरीत जब वो एक दिन मछली वाली के घर ये सो गई फूल वाली, तो उसने मछली का तकिया लगाया, तो ये फूल वाली सो सकती थी क्या? तो उसके भरपूर प्रयत्न के बावजूद भी वो मछली जो उसको प्रिय थी, वो इसको तो अप्रिय हुई, इसको भी नींद नहीं आई। इस सिद्धांत से क्या पता लगा, इस घटना से, कि साता असाता से प्राप्त होने वाली वस्तुएं एब्सोल्यूट टर्म्स में अच्छी या बुरी नहीं होती। जैसे मल मूत्र आदि सबको बुरा लगता है, लेकिन सूकर को अच्छा लगता है। तो वो साता तभी कहलाएगी जब उस व्यक्ति के पीछे मोहनी कर्म उसी जाति का हो कि उसे वो वस्तुएं अच्छी लगे। उसमें राग और द्वेष हो तभी। राग और द्वेष होना, वही वास्तव में चारों अघातीय कर्म के माध्यम से जो सुख और दुख होता है या नवीन कर्म बंद होते हैं, सिर्फ इसलिए होते हैं कि उसके पीछे अगर मोहनी कर्म है तो राग द्वेष उत्पन्न होंगे। बहुत बढ़िया से बताया आपने। है ना? ऐसी जो आपने बाकी ज्ञान का बताया था, इस दृष्टांत से कोई ज्ञान समझा तो क्या प्रत्यय ज्ञान होता है? वो प्रत्यवा ज्ञान क्या था? वो प्रत्यभिज्ञान एक स्मृति था और दूसरा प्रत्यवा। कौन सा बताया था मैंने? एक स्मृति था, दूसरे नंबर का था वो कि दृष्टांत देके अगर कोई बात का समझ में आती है तो उसे हाँ हाँ हाँ, प्रत्यभिज्ञान, प्रत्यभिज्ञान। प्रत्यभि। दृष्टांत द्वारा वस्तु का निश्चय किया जाए उसे प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। ये एग्जाम्पल उसमें आ जाता है। हाँ बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। देखो, बाकी के तीन घातीय कर्म की जरूरत हो तो कल बताऊंगा सरिता जी, घातीय अरे, कर्म। उससे एडिशन है मेरे प्रश्न। को आ गया समझ में। मतलब हाँ कर्म तो प्रकट हो रहे, पर हम में फिर उसमें राग द्वेष करने लगते, तो नए कर्म फिर बंध गए। बिल्कुल। देखो, ये हमारा टॉपिक ऐसा चल रहा है, इस बीच में आपके किसी के भी कोई बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हो, बिल्कुल बेसिक, तो घबराना मत, उन्हें पूछना, अपन सबको बराबर पर डिस्कस करेंगे। समय हो गया सबका, सब लोग विनय जो। जी का प्रश्न है सर, एक विनय जी का। हाँ बोलो हाँ, उन्हें। छोटा सा ये एक डाउट था। हम जब बात करते हैं ज्ञानावर्णीय कर्म की कि ज्ञान का शोभशम कम है, तो उसमें हम खाली ये आध्यात्मिक ज्ञान की हम या फिर हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान की बात करते हैं। सपोज कीजिए कोई बंदा है, उसने बहुत पढ़ाई लिखाई अच्छी कर ली, बहुत विद्वान आदमी है, बट उसका आध्यात्मिक ज्ञान में नहीं लगा, वो उसको सामाजिक ज्ञान बहुत है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? उसका ज्ञान का शोभशम कम है, ज्यादा है, या कैसे उसको डिफाइन करेंगे? हाँ, देखिए, ज्ञान का क्षोभसम एक जनरल वर्ड है। जनरल वर्ड में हम उसमें दोनों चीजें लगाते हैं, शास्त्रों का ज्ञान भी लगाते हैं। जनरली बात शास्त्रों के ज्ञान की अपन कर रहे होते तो उसी लय में उसकी बात करते हैं, लेकिन ज्ञान का क्षोभसम का अर्थ है कि ज्ञान में पूरी तरह से व्यवधान है, मान लो पूरा आवरण पड़ा हुआ है, तो इतना अज्ञान है, मतलब ज्ञान तो, ज्ञान शून्य तो जीव कभी होता नहीं, लेकिन सबसे मिनिमम ज्ञान किसको होता है? जो निगोदिया जीव है उसको होता है। अक्षर का अनंत में भाग बराबर उसका ज्ञान होता है। तो क्यों इतना ज्ञान ढका हुआ है, तो उसका ज्ञान का क्षय उपशम कितना है? मात्र अक्षर का अनंतमा भाग उसका क्षय उपशम है, मतलब उतनी उघाड़ है, आप ऐसे समझिए। तो अब ज्यो ज्यो उसकी इंद्रियां बढ़ती जाती हैं, दो इंद्रिय तीन इंद्रिय आती है, उसका ज्ञान का उघाड़ बढ़ता जाता है। वो ज्ञान का उघाड़ सबके लिए है, चाहे वो सांसारिक वस्तुओं को जानने के लिए हो, फिजिक्स केमिस्ट्री जानने के लिए हो, या आध्यात्मिक बातों को जानने के लिए हो। वो इन जनरल है कि उनका ज्ञान का क्षोभसम अच्छा है। कोई आदमी बहुत अच्छा वक्ता है, जल्दी समझता है, लेकिन उसको आत्मा का अनुभव नहीं है, तब भी जब क्षोभसम कहेंगे तो यही कहेंगे कि उसका ज्ञान का क्षोभसम कम है, ज्यादा है, लेकिन किस डायरेक्शन में लग रहा है साथ में वो भी बता देते हैं अपन। ठीक है ना? तो क्षोभसम का अर्थ है ज्ञान का उघाड़, उसमें कुछ भी हो सकता है, चाहे वो भौतिक ज्ञान ही क्यों ना हो, क्योंकि ज्ञान तो यही है ना, वो किस विषय में लगता है उसके हिसाब से मैं भौतिक आध्यात्मिक उसको संज्ञा दे देता हूँ, या उसकी जो रुचि है। ठीक है? तो ज्ञान का क्षोभसम का अर्थ है ज्ञान का उघाड़, चाहे वो किसी भी दिशा में हो। सर अभी आप आपने एक बात की थी, 6 महीने तक लगातार अगर हम अभ्यास करें तो हम इसका सम्यक दर्शन का होता है, ये बात यहाँ तक कुछ समझ नहीं आई, इस चीज का ए, कैसे? हाँ,
सम्यक दर्शन जो है, देखो आचार्यों ने गारंटी क्यों दी है, क्योंकि वास्तव में सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए जो पुरुषार्थ आवश्यक है वो पुरुषार्थ हम नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारा वैसा संकल्प नहीं है। हम कृत संकल्प नहीं है कि मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना ही करना है। कैसे नहीं करूंगा? मैं ही आत्मा हूँ। उसके प्रति रुचिवान होने के लिए आपको कोई डॉक्टर दवाई देता है तो एक कोर्स देता है, 7 दिन तक आपको ये दवाई सुबह शाम खानी। क्यों देता है 7 दिन के लिए? 2 दिन के लिए क्यों नहीं दिया उसने? क्योंकि उसको मालूम कि 7 दिन में आपके जो मेटाबॉलिज्म है वो बड़ी प्रकार तैयार हो जाएगा। उसी प्रकार से वो 6 महीने का जो उन्होंने समय दिया है उसके पीछे भाव यही है कि अगर कोई जीव जीव निरंतर अभ्यास करे, शास्त्रों में बताए हुए तरीके से अपने आप तैयारी करे, उसमें दिन रात लगा रहे, उसी दिशा में बढ़े, तो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने नहीं, कि 6 महीने करना पड़ेगा। बहुत लोगों को 7 7 दिन की बजाय 3 दिन में भी फायदा हो जाता है दवाई देने में। उसी तरह से वो कहते हैं कि अनुभव की बात है कि जिन जीवों ने कृत संकल्प होकर के 6 महीने तक अभ्यास किया, सही दिशा में किया, उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति अवश्य हुई। तो ये गारंटी ऐसे में संकल्प की बात करते हैं, ये भी तो एक मोहनीय कर्म में आ जाएगा कि आपने संकल्प कर लिया, तब संकल्प ही सोचते रहोगे मुझे अभी तक ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञान नहीं हुआ, तो वो तो साइकिल चलती रहेगी। देखो कहते हैं कि जो अगर आपको जो मुनि मुनि होते हैं ना, 22 परीक्षाओं का जय करते हैं। 22 परीक्षाओं में एक परीक्षा का नाम है अलाभ परिचय। अलाभ परिचय का अर्थ यह है कि कोई मुनि ये नहीं सोचता कि इतने दिन से मैं यहाँ वहां घूम रहा हूँ, इतने तपस्या कर ली मैंने, मुझे केवल ज्ञान तो हुआ ही नहीं, सब बेकार है, काय के लिए मैं कर रहा हूँ। ऐसा अगर होता है तो वो अलाभ परिचय में आता है, और मुनि उसको कभी नहीं लाते। अगर ऐसा होता तो आदिनाथ भगवान को 1000 साल लग गए केवल ज्ञान प्राप्त करने में तपस्या के बाद, तो वो तो बहुत दुखी हो जाते, निराश हो जाते। लेकिन वो ये जानते हैं कि इसमें मेरे जो कर्मों की संतति है वो जब तक समाप्त नहीं होगी, जब तक मेरा कंसंट्रेशन उस लेवल का नहीं होगा जिस लेवल का केवल ज्ञान के लिए आवश्यक है, तब तक नहीं होगा। लेकिन होगा अवश्य, ऐसा विश्वास के साथ पढ़ना। इसमें कोई आर्त ध्यान या कोई चाहत की बात नहीं है। ये पूरी तरह जो मान्यता मेरी सही हुई है उसका खेल है? आपकी बात मैं समझा पाया? जी सर, थैंक यू। हम्म। बहुत और बढ़िया, बताइए बहुत प्रश्न बढ़िया सवाल आए साहब, है? बहुत बढ़िया प्रश्न आए। यार बहुत अच्छा, ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं। तो कल भी आप लोग आए और अपने जो प्रश्न है वो पूछिए, अभी तो समय हो चला है। कल आप नए नए प्रश्न लेकर के आए, जो भी आपको लगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। मैं कोशिश करूंगा, जितना मुझे ज्ञान है अपनी पूरी ताकत से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। नहीं आएगा तो फिर मैं कोई दूसरी किताब पढ़ के आपको बताऊंगा। चलिए साहब, जिनवाणी स्तुति करेंगे। ललित जी आज आ गए हैं। ललित जी। नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु सी बखानी है। त्याहो द्रव्य जान वेको बंध वेधि भान वेको स्वपर की छान वेको परम प्रमाण है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको बाहु सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको इस तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जब दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे संचय। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो तो वाणी मस्तक धर्म सदा देते हैं, सदा देते हैं। जिनवाणी माता की जय।